Hello बच्चों, let's read the question first. Plasmids are used in genetic engineering because they are easily available, able to replicate along with chromosomal DNA only, extra chromosomal DNA which can replicate without chromosomal DNA replication और rich in histone proteins. इनमें से ऐसा कौन सा सही वो बात बताता है जिसकी वजह से प्लाज्मिड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा ये हम प्लाज्मिड्स की स्टडी करेंगे. प्लाज्मिड्स होते क्या हैं? प्लाज्मिड्स होते हैं सर्कुलर डीएनएस को बोला जाता है प्लाज्मिड. अब ये सर्कुलर डीएनए होते हैं एंड इनमें इजीली हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं. अगर वो छोटे बेसिस पेयर्स का ही हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं. इनकी खास बात ये होती है कि सपोज मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर हमने डाल दिया, तो उस बैक्टीरियल होस्ट के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होगा, उसका अपना क्रोमोसोम भी होगा. ये सर्कुलर डीएनए क्या करते हैं? सर्कुलर डीएनए चुपचाप जब एंटर कर जाएंगे तो चुपचाप सेल के अंदर चले जाएंगे और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं. मतलब ये क्रोमोसोम से कभी भी इंटीग्रेट नहीं करते, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है कि इनको फर्क नहीं पड़ता, ये क्रोमोसोम से कभी अटैच ही नहीं होंगे, ये अपना अलग मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अपना अलग रेप्लिकेट करते रहेंगे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता जो भी इसके होस्ट का क्रोमोसोम होता है. और यही नेचर इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस क्रोमोसोम के अंदर लाना पड़ेगा ना, तो बहुत और टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें यूज़ करे जाते हैं. वेरएज़ अगर हमने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और एज इट इज़ इसको डाल दिया सेल के अंदर, प्लाज्मिड खुद ही रेप्लिकेट होता रहता है, खुद ही प्रोटीन यील्ड करता रहता है. उसके लिए हमें इस क्रोमोसोम में डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज भी बचेंगे. तो यही मेन रीज़न होता है कि प्लाज्मिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इनके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना बहुत ईजी भी होता है, ज़्यादा ईजी माना जाता है. देन हम इनकॉर्पोरेट करें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्रोमोसोम के अंदर, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है. कई बार तो एंजाइम्स जो होते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये कट कर देते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जा भी नहीं पाता क्रोमोसोम के अंदर इजीली, इसलिए प्लाज्मिड्स को यूज़ किया जाता है. और प्लाज्मिड्स रेडिली बना भी दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं जो हम लैब्स में क्रिएट कर देते हैं कई बार. या प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं. तो मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं ये नेचर में. अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में बोला गया इजीली अवेलेबल, ऑल्दो ये सही एक आंसर है, बट ये मेन रीज़न नहीं होता जिसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज़ करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. दूसरा बोला है कि एबल टू रेप्लिकेट अलॉन्ग विद क्रोमोसोमल डीएनए ओनली, यानी जब क्रोमोसोमल डीएनए होगा तभी रेप्लिकेट करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, उसको बिना भी कर सकता है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन रेप्लिकेट विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात बोली गई है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसको क्रोमोसोमल डीएनए से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, ये अपना रेप्लिकेट करके प्रोटीन्स यील्ड करता रहता है. नेक्स्ट बोला गया रिच इन हिस्टोन प्रोटीन, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बैठता, तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन थर्ड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन रेप्लिकेट विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.